फिर मन से पहुंच गया कि महाराज मुझे उम्र चाहिए। अब उल्लू की मिल गई। अब पहुंच गया महाराज कुत्ता कि महाराज 40 साल बहुत है, आधी उम्र करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई आधी? हाँ महाराज लोग बहुत डंडे मारते हैं झांझे को भाई। कहा ठीक है आधी मार कर देते हैं। उल्लू की, गधे की, कुत्ते की, इनकी सबकी 20-20 कर दी। पहले 40 वर्ष थी, इस प्रकार 100 वर्ष हो गई। अब आपने अंदाज किया होगा कि मनुष्य की कुछ की ओरिजिनल बिना मिलावट की उम्र कितनी वर्ष है? 40। 40 के बाद में काहे की उम्र लगती है? गधे की। ये ऐसा नहीं कह रहा मैं, ये मैं शास्त्र प्रमाणित बात कर रहा हूँ। महाराज आपने देखा होगा 40 तक की उम्र में तो ये परफ्यूम, ये साबुन, ये शैम्पू, ये मजे, ये केसों को संभालना, ये ब्यूटी पार्लर, अमका ढिमका। और 40 खत्म हुई तो किसकी लग गई? अब भार ढोना चालू करो। अब श्रीमती जी आ गई। श्रीमती जी का भार ढो रहे हैं। अब भाई बच्चे हो गए, उनका भार ढो रहे हैं, स्कूल ले जा रहे हैं। और जैसे ही 20 साल 60 साल का हुआ, इसके बाद महाराज उम्र लग गई किसकी? कुत्ते की। कुत्ता कहाँ रखा जाता है? बाहर घर के। अब महाराज बाहर से चिल्ला रहा है, अरे बहू, अरे बेटा। अब कुछ सुने? 60 के बाद में याद रख लेना उम्र किसकी चालू? कन्या विक्रयणो लोगात् दंपतीनां च कलकलम् तरुणा प्रभुता गेहे शालिको बुद्धिदायकः। जब श्रीमती जी का घर में चलावा आया ना तो बाहर निकाल दिया। अब महाराज जैसी 80 साल की उम्र हुई और जैसे ही महाराज 81 लगा, वैसे तो आजकल 100 तक तो बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे संतों ने जो दिया है हमारे 81 में लगेगी किसकी? उल्लू की। महाराज रात भर नींद नहीं आए, दिन भर नींद नहीं आए, गोली खाए तो नींद नहीं आए, ट्रीटमेंट करा लिए तो नींद नहीं आए। अभी मेरी भागवत चल रही थी रोना है नहीं, तो भाई माता जी आई तो बोले महाराज जी मेरे को रात में नींद नहीं आती है, इतनी गोलियां खाऊं, इतने डॉक्टर दिखा लिए और तो बोले नींद नहीं आती। मैंने कहा फिर? तो बोली महाराज जी आपकी कथा में एक बात है। मैंने कहा क्या? बोले आपकी कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा ये और अच्छी बात करी आपने कि जो मेरी भागवत कथा है कम से कम नींद के तो काम आई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक एक पल, एक एक क्षण हमें इतना संभल कर चलना है, इतने व्यवस्थित होकर चलना है कि जो हमारे आगामी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो उसके हिसाब से चलें। आइए दोबारा नाम संकीर्तन का आश्रय लें। मत बारिया की चाल मेरो श्री यशोदा गोलाल मत बारी। ऐसे आनंद नहीं आएगा ताली की सेवा करते हुए। जय हो। मत बारिया की चाल मेरो यशोदा गोलाल
यशोदा को लाल कलंगड़ी मेरी चाल मेरो यशोदा को लाल तुम्हारी जाती चाल मेरो यशोदा को लाल तुम्हारी जाती चाल मेरो यशोदा को लाल आया है कि जो श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक, चौथाई श्लोक, एक अक्षर का भी जो महाराज श्रवण करता है ना, तो उसके समस्त पाप ताप सत्ताप नष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। क्या है सच्चिदानंद? किसे कहते हैं सच्चिदानंद? सत माने जो था, जो है, जो आगे रहेगा। प्रमाण के लिए हमारे सूर्य नारायण भगवान जो थे, आज हैं, आगे रहेंगे, उसको कहते हैं सत्य, जो कभी महाराज नष्ट ना हो, जिसकी सत्ता सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युगों में रहे, हम उसे बोलते हैं सत्य। हमारा शरीर, हमारे रिश्तेदार, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान, ये थोड़े समय का है, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसके आगे एक ना एक दिन भूतपूर्व लगना है। भूतपूर्व यानी पुराना। लेकिन कभी सूर्य नारायण भगवान जब उदय होते हैं और जब सायंकाल ढल जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब सूर्य जब उदय होते हैं तो उनका तेज, एक रूप, एक बाल अवस्था में रहता है, लेकिन उनका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो थे, है और आगे रहेंगे, उसको सत्य बोलते हैं। दूसरी बात है हमारा चित्त। ये चित्त तो बहुत एक जो है अंदर की बात है। चित्त माने होता है प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश, उसे चित्त बोलते हैं। और तीसरी बात तो है आनंद। आनंद की परिभाषा तो आप लोगों के सामने क्या बखान करें, जो आप खुद इस आनंद में इतना आनंद ले रहे हैं और इतना निमग्न हो रहे हैं कि हमारे यजमान जी जो परीक्षित के रूप में बने हैं, वो तो जब देखो जब हाथ ऊंचे करके नृत्य चल रहा है। तो यही आनंद की परिभाषा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। आनंद जैसा है वैसा ही रहेगा। आनंद प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े महंत अमलात्मा विमलात्मा संत उन गुफाओं में पड़े रहते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि जो मनुष्य गृहस्थ्रम है, वो तो देखो महाराज थोड़ी सी भक्ति करके 10 रुपए का नारियल ले जाएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाएगा और बड़े अकड़ से घंटा बजाएगा और फोड़ करके थोड़ा सा नारियल रख देगा, पूरा घर ले जाएगा। और देखो मांग इतनी बड़ी रखेगा, ये हनुमान जी महाराज मेरे जो 5 लाख को काम हो जाए तो मैं तुम्हें 100 रुपया चढ़ाऊंगा। हर लाखों में बात हो रही है और जब दान की बात आ रही है तो सिर्फ 100 रुपये।
कलयुग के भक्त साहब बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। इनसे तो ब्रह्मा जी भी हार गए साहब। कलयुगी मनुष्य हारना पड़ा है भगवान को भी। एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, एक बार जा रहा था घूमता 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 तो उसको मार्ग में नारद जी मिल बैठे। श्रीमन नारायण 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 करते नारद जी जा रहे थे। तो उसने रोका, अरे नारद कहाँ जा रहे हो, रुको। अब नारद जी महाराज रुक गए। बोले हाँ भैया। बोले आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा मतलब थोड़े समय में कौन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा कौन सा भगवान है जो जल्दी प्रसन्न हो। उन्होंने कह दिया ऐसे तो सभी भगवान है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एक कोई बताइए ना। बोले ऐसे तो एक ही है। कौन है? बोले भूत भावन भोलेनाथ। अच्छा हाँ। बोले तुम उनका भजन करो तो उसी के प्रसन्न हो जाएंगे। उनका नाम आशुतोष है, आशुतोष। अच्छा ठीक है महाराज। अब तो महाराज एक पहाड़ पर पहुंच गया, अंगूठों के भर हो गया खड़ा, हाथ ऊपर कर लिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। अब तो बड़ा चक्कर पड़ा। 3 महीने भजन किया उसने। 3 महीने में आ गए ब्रह्मा जी। हाँ बोले वत्स ब्रह्मा। हाँ महाराज आप आ गए हो तो बड़ी अच्छी कृपा है, लेकिन मुझे शिव जी से वरदान प्राप्त करना था। मैंने सुना है लेकिन आप प्रसन्न हो गए, अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मांगिए, वरदान मांगिए। उन्होंने कह दिया महाराज एक वरदान तो ये दे दो कि मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। बोले ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि बढ़िया अच्छा सा मकान बन जाए, अच्छा बड़ा लमसम था। बोले ठीक है तथास्तु। और तीसरा? बोले तीसरा वरदान ये दो कि तीसरा वरदान आगे और मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया कि भाई ये तो बड़ा चतुर भक्त है। आगे का रजिस्ट्रेशन करवा लिया इसने, आगे की रजिस्ट्री करवा ली। एक एक नारद जी ब्रह्मा जी चले गए। अब तो महाराज उसे तो बड़ा अच्छा लगा। 3 महीने भजन किया और आनंद हो रहे हैं, अच्छा मकान बन गया। अब थोड़ा महाराज जो खांसी भी आए, थोड़ा जुकाम भी हो, अरे ब्रह्मा जी अरे ब्रह्मा जी। बस अब बोले अच्छी जगह जो सगाई हो जाए और बढ़िया अच्छी हो जाए सगाई। बोले ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि बढ़िया अच्छी धन धान्य हो जाए। हाँ बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि 3 वरदान और आगे मांगे। अब ब्रह्मा जी का सर यार तो बहुत परेशान करने लगा। अब तो महाराज उसके नाती पोता हो गए। अब थोड़ा भी कुछ काम हो, अरे ब्रह्मा जी अरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा चालाक भक्त है। 3 महीने तपस्या करके मुझे तो नौकर बना रखा है। एक दिन पहुंच गए भगवान नारायण के पास। महाराज देखिए ना आपकी सृष्टि में ये कलयुगी मनुष्य कितना चालाक हो गया है। 3 महीने तपस्या करी है लेकिन मुझे ऐसे नचा रहा है, आप कुछ करें। तब तो मेरे गोविंद बोले, पूर्वम नारायण बोले कि महाराज कलयुग के भक्तों को थोड़ा जांच पड़ताल करके देख लीजिए कार्य, नहीं तो महाराज बहुत खतरनाक होते हैं। ये काली खोपड़ी जो है ना बहुत चालाक होती है। कहा ठीक है अपनी जाओ फिर हम देखते हैं कुछ उपाय। अब उसका तो कोई काम, थोड़ा सा संकट पड़े कांटा भी चुभे तो अरे ब्रह्मा जी अरे ब्रह्मा जी। आए ब्रह्मा जी इस बार से अपना हो जाएगा निपटारा। पहुंच गए ब्रह्मा जी। हाँ बच्चे ब्रह्मा। बोले पहला वरदान ये दे दो कि अच्छा जीवन अच्छा गुजरे, ये कर्म नाती पोता है तिससे जो हमारी अच्छी सेवा करें। बोले ठीक है। दूसरा वरदान ये दे दो कि हमें कभी हमारे ऊपर कुछ संकट आए ना। बोले ठीक है। तीसरा वरदान ये कहना चाह रहा था कि 3 वरदान और आगे दे दो। इतने पे भगवान तो नारायण ने उनने उसकी फेरी मती। उसने कह दिया महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि आपके पाद पद्मों में मेरी सर्वथा के लिए प्रेम है। तो मैं कह रहा था ना कलयुगी जीव बहुत खतरनाक है। ये काली खोपड़ी जब अपने पे आती है ना तो भगवान शरीर से उसके आगे पीछे नाचने लगते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था सच्चिदानंद रूपाय। श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। क्यों करें भगवान को प्रणाम? क्या होता है भगवान को प्रणाम करने से? साधु संत के चरणों
प्रणाम करने से, माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम क्यों करें? होता क्या है प्रणाम करने से? तब तो संत बताते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्यायसो वरम्। जो महाराज नम्रता पूर्ण है, जिसमें नवन है ना, जो हर किसी के चरणों में, जो माता पिता के चरणों में, जो बड़े हैं उनके चरणों में जो नपते हैं ना, उनकी चार चीज स्वतः बढ़ जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयु बढ़ती है, जो सदा प्रणाम करते रहते हैं उनकी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। अपनी पानी में अमृत घो, तो इसलिए तो संत कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपो शीतल होए। जो नम्रता के पात्र में भरा जाए वह ज्ञान, वो अपनी वाणी में अमृत घोल। हरे रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। यहाँ तो वैसे इतना अनुराग, इतना प्रेम श्री ठाकुर जी से, वृंदावन में हरिलाल से इतना स्नेह, और ये परिवार मुझे तो बहुत, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन ये अंदर से इच्छा बोलती है कि यहाँ के लोग, ये पूरा परिवार, ये इन्होंने कितना पुण्य किया होगा। तो ऐसे पावन समय में अधिक मास का महीना चल रहा है, उसमें अकेले तो नहीं, पूरा परिवार, पूरा चौराहा बैठकर भगवान की कथा में आनंद लगा रहा है। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, ये उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। कोई सहारा बनता है, कोई आश्रय बनता है। अब कोई लोग कहते हैं कि तुलसीदास महाराज जी को संत किसी ने बनाया, तो उनकी नारी ने बनाया। तुलसीदास जी को संत बनाया किसी ने, तो उनकी नारी ने बनाया। यदि नारी के कहने से महाराज संत बनते, नारी के कहने से यदि लोग संत बनते, तो आज हर घर में एक महामंडलेश्वर बैठे दिखते। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वृंदावन में बड़ी लीला है बाकी बिहारी की। बात चाय बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला क्या कहता है? राधे राधे। क्या कहता है? यही बात, राधा जी बरसाने वाले, राधा जी बरसाने तोला, गाइए बरसाने वाले, राधा जी बरसाने तोला, राधा जी बरसाने वाले, राधा जी बरसाने तोला,
तो अक्षर आधार जगत के ये अक्षर धन राधे राधे बोल रसना राधे 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 बोल। पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगी सृष्टि, जब इस पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उस समय का प्रमाण है, उस समय का संत प्रमाण दे रहे हैं कि उस समय भी यदि कोई बचता है इस सृष्टि पर तो वो है हमारे गिरिराज जी महाराज, बाकी बिहारी लाल, और तीसरा है निधिवन राज जो है ना, इनका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जब पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा तो महाराज ये तीनों जगह बसती हैं। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी विश्वास रचावे। इनके चरण पकड़ ले राधा, इनके चरण पकड़ ले नादा। महाराज संत कह रहे हैं दुनिया जिनको ठुकरा देती जाओ वो महल बुलाए जाते हैं, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। अपनी बारी में, अपनी बारी में थोड़ा ताली की सेवा करते हुए अपनी बारी में अमृत दो रचना राधे राधे बोल हंसना राधे राधे। जय हो। बहुत स्तुति हो रही है, ताली में हाथों को उठाइए। जय हो। महाराज जी भी निवेदन कर रहे हैं कि दिन की कथा में, आज दिन की कथा में महाराज जी ने भी निवेदन किया था कि भगवान को मनाने के लिए पहले तो खूब गाओ, ताली बजाओ, हाथों गिरा दो, इससे भी ना आए ना तो मीरा की तरह हाथों में कड़दार उठाकर और जो नृत्य चालू कर दिया ना, आना ही पड़ेगा गोविंद को, तो प्रेम से गाली के अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में अमृत दो रचना राधे राधे रसना
खोला जाता है, बार बार लगाया जाता है। पर्दा जो है बांके बिहारी का बार बार लगाया जाता है और बार बार खोला जाता है। तो एक भक्त पहुंचे द्वार पर और ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगा कि हम इतने दूर से भगवान का दर्शन करने आए और यहाँ बार बार पर्दा लगाया जा रहा है, बार बार पर्दा खोला जा रहा है। तो मैं बोला, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कौन कौन बुलाना चाह रहा है भगवान को? हाथों को ऊपर करना। अब इसके चेंज हो रही है, भजन चेंज हो रहा है। हो मेरी बेटी उमरिया तारे, मेरी बेटी उमरिया तारे, बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी। हाँ सुनिए भैया, राधे। हमारे संत कह रहे हैं, ये दुनिया पागल खाना है। ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे संत कहते हैं कि इस धराधाम पर जन्म लिया और इतना अच्छा शरीर दिया भगवान ने, इतने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, इतने अच्छे परिवार में जन्म दे दिया और परिवार में जन्म देने के बाद भी तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऊपर से देखता होगा कि मैंने इसको इतने अच्छे कुल में, इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी पर छोड़ा है और ये मार्ग बदल रहा है। मैं निवेदन करूं, एक आदमी है और उसका एक बेटा है, उसके घर मेहमान आए और जब मेहमान आए तो जो वो है पुरुष ने कहा कि चाय बनवाओ मेहमान के लिए। तो जैसे ही चाय बनने का आदेश दिया तो अंदर देखा तो महाराज क्या नहीं है, शक्कर नहीं है, चाय कैसे बने। तो उसका जो बेटा था उससे कहा कि बेटा तुम जाओ मार्केट और थोड़ी सी क्या लेके आओ, शक्कर। आजकल की भाषा में जिसे बोलते हैं चीनी, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम शक्कर है और पहले तो उसका नाम फांड था ओरिजिनल नाम जो है, लेकिन आजकल उसका नाम रख दिया चीनी। तो महाराज वह छोटा सा बेटा पैसे दिए और पिता ने कह दिया तुमको मार्केट जाना है और शक्कर लेके आना है। बेटा घर से निकला, कहाँ जा रहा है? शक्कर लेने के लिए। लेकिन मार्ग में उसे मिल जाते हैं कौन? उसके मित्र। अब मित्र मिले तो उनमें महाराज इतना रम गया कि वो याद ही भूल गया कि मुझे किस काम के लिए भेजा है पिता ने। अब चलो मिला तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ही पहुंच गया कहाँ? सिनेमा, मूवी देखने चला गया, थिएटर में चला गया। अब जब शाम को लौट कर आया तो पिता ने पूछ लिया कि बेटा मैंने तुझे शक्कर लेने भेजा था, चीनी लेने भेजा था, तो कहाँ है क्या करके? उसने कह दिया पिताजी मेरे मित्र मिल गए थे, मेरे संगाती मिल गए थे तो मैं उनमें रम गया था। ये उसकी बात नहीं है, ये हम आप सबकी बात है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें चीनी रूपी मुक्ति, चीनी रूपी ज्ञान, शक्कर रूपी मुक्ति लेने भेजा था, लेकिन हम काम क्रोध लोभ, ये कर लूं, ये बना लूं, ये कर लिया, अब ये और कर लूं, अब ये कर लिया, ये और कर लूं।
सबसे बड़ा कंगाल, सबसे बड़ा दरिद्री तो संसार में वो ही है कि जो महाराज ये कर लिया ये और कर लूं, ये कर लिया ये और कर लूं। वो भाव दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। और सबसे बड़ा अमीर, सबसे बड़ा धनवान कोई है जो भगवान ने प्रारब्ध में लिख दिया है, जो इस भाग्य में लिखा गया है उसमें संतोष कर ले, वह सबसे बड़ा धनी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने हमें भी चीनी रूपी व मुक्ति रूपी शक्कर लेने भेजा था, लेकिन हम जिस माया में बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जब हमारी मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी, जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ही प्रार्थना करते रहना है बांके बिहारी से कि आप हमें हमारी छत्र छाया में रखना है। हो मेरी बेटी ओ मैया सारी, हो मेरी बेटी ओ मैया सारी, बुला ले बुला ले बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी। ना हो ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं। और कैसे कैसे पागल हैं? कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल धन और दौलत का। पर भैया सच्चा तो पागल को ही है। कौन है सच्चा पागल? अरे हम और आप सब पागल ही तो हैं। तो कुछ बांके बिहारी को इस अधिक मास के महीना में सोच रहे हैं कि कैसे भी प्रसन्न हो जाए, तो हम पागल ही तो हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात संत कहते हैं। जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल राधे जय हो। मोह माया ने डाला तेरा, मोह माया ने डाला तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। इतने पंथ हो गए हैं, इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतने लोगों ने मार्ग भ्रष्ट कर दिए हैं कि जो वास्तविक मार्ग भगवान का है वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। एक ही प्रार्थना करना है, क्या कैसे भी करके भगवान आप हमें हमारी छत्र छाया में ले। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आज तिहारी बुला ले। अब थोड़ा हाथों को उठाइए प्रेम से, बुला ले बुला ले बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी, बुला ले वृंदावन गिरधारी।
तो जो समय 1 घंटे का समय था तो वो पूर्ण हो गया है। तो कथा होती है वो तो बड़ा आनंददायक समय है 12 से 3 का। और जो आप लोग इतने आरती में भी उपलब्ध हो गए, सभी आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।